यूक्रेन के 300 टुकड़े, और वो भी इसी जुलाई में, क्योंकि पुतिन जमीन पर तो यूक्रेन को राख कर ही रहे हैं। यूक्रेन की मदद करने वाले संगठनों में भी अब फूट डालना उन्होंने शुरू कर दिया है। हंगरी, जो कि नेटो का सदस्य देश है, उसके प्रधानमंत्री जब मॉस्को पहुंचे तो पुतिन से उनकी बातचीत हुई तो यूरोपियन यूनियन को यह बात इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने इसका खुल्लम खुल्ला विरोध करना शुरू किया। डोनेस्क हमले में 11 की मौत, 43 घायल। खेरसोन हमले में 3 की मौत। ओडेसा इस्कंदर मिसाइल का हमला। सुमी हमले के कारण ब्लैकआउट। यूक्रेन में कोई ऐसा इलाका नहीं बचा है जहां मौत नहीं मंडरा रही। पूरा देश खौफ के साए में जी रहा है। कब, कहां, कौन सा हथियार उनके प्राण छीन ले, ना तो सुप्रीम कमांडर ज़ेलेंस्की को पता है, ना ही बाशिंदे को। यूक्रेन इस वक्त पुतिन के बमों के हमलों से दहशत से भर गया है। पुतिन की फौज हर दूसरे मिनट यूक्रेन पर मिसाइलें दाग रही है। सेना के शिविर हों या आम आदमी के घर, मिसाइलें दोनों के बीच कोई फर्क नहीं कर रही। युद्ध मैदान में यूक्रेन के सैनिक मारे जा रहे हैं और शहरों में आम आदमी। यूक्रेन में शहर दर शहर रात भर सायरन का शोर गूंज रहा है। सुरक्षा एजेंसियां एक जगह अलर्ट जारी करती हैं तो पुतिन की सेना दूसरी जगह हमला कर देती है। सेना के सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के सामने मुसीबत है कि देश की रक्षा कहां कहां करे। पूरा देश ही पुतिन के क्रोध से खौल रहा है। इस बीच यूक्रेन ने कहा कि उसके वायु रक्षा सिस्टम ने रूस द्वारा लॉन्च किए गए सभी 13 ड्रोन को नष्ट कर दिया। वायुसेना ने टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पर एक बयान में कहा कि रूस ने 2 इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइलें भी लॉन्च की, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि हथियारों का क्या हुआ। दूसरी ओर रूसी रक्षा मंत्रालय का हवाला देते हुए एजेंसियों ने दावा किया कि इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइलों ने यूक्रेन के ओडेसा क्षेत्र में पैट्रियट सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइल सिस्टम के 2 लॉन्चरों को नष्ट कर दिया है। वहीं रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि बेलगरद क्षेत्र में 60 ड्रोनों को रोका गया, जहां लगभग रोजाना यूक्रेनी हमले होते रहते हैं। मतलब सिर्फ रूस की ओर से ही यूक्रेन के खिलाफ भयावह हमले नहीं हो रहे हैं, यूक्रेन भी काउंटर अटैक कर रहा है। ये बात दीगर है कि यूक्रेन के हमले रूस के भीतर खलबली पैदा नहीं कर पा रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यूक्रेन की ओर से रूस के खिलाफ हमले की इंटेंसिटी है, यानी तीव्रता। जहां रूस बैलिस्टिक मिसाइलें मार रहा है, वहां यूक्रेन पुराने हथियारों या बहुत कमजोर ड्रोनों का सहारा ले रहा है। उन 30 महीनों की जंग का ताजा अपडेट बस यही है कि दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ 24/7 हमले कर रहे हैं या उसकी प्लानिंग कर रहे हैं। जमीनी हालात से इतर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बड़ी कूटनीतिक जीत हासिल की है, जिसकी चर्चा बहुत जरूरी है। हंगरी के प्रधानमंत्री ओरबान ने रूस का दौरा किया है, व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की है। हंगरी के प्रधानमंत्री रूस के खिलाफ नाटो की जंग के विरोधी रहे हैं। इस तरह ये माना जा रहा है कि पुतिन ने नाटो में सबसे बड़ी सेंध लगाई है। हंगरी नाटो का सदस्य है। रूस यूक्रेन जंग के दौरान पहली बार कोई यूरोपीय राष्ट्राध्यक्ष रूस के दौरे पर पहुंचा। A háború lezárásához és a béke megteremtéséhez szükséges lépések számosok, magas, de a dialógus és a párbeszéd helyreállítása tekintetében az első
fontos lépést ma sikerült megtenni, és folytatni fogom ezt a munkát. Hölgyeim és uraim, az elmúlt 2,5 év során fogytak, és mára alig maradtak olyanok, akik mindenkivel, minden háborúzó féllel tudnak beszélni. प्रधानमंत्री ओरबान ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मिलने से पहले कीव जाकर जेलेंस्की से मुलाकात की थी। Понимаю, что вы на этот раз прибыли не только как наш партнер давний, но и как председательствующий в Европейском Совете. Будет, надеюсь, возможность обменяться соображениями по поводу строительства двухсторонних отношений в этой непростой ситуации. Ну и, конечно, поговорить о перспективах развития европейского, самого крупного европейского кризиса, имею в виду на украинском направлении. हंगरी के प्रधानमंत्री के रूस दौरे का यूरोपियन यूनियन भारी विरोध कर रहा है। पुतिन के साथ हंगरी के पीएम की मुलाकातें नाटो में फूट का मैसेज दे रही हैं। Hungarian Prime Minister Viktor Orban is visiting Moscow. Appeasement will not stop Putin. Only unity and determination will pave the path to a comprehensive, just, and lasting peace in Ukraine. Now, therefore, it is clear that whatever the messaging around the trip from the Hungarians and from Prime Minister Orban, the substance of this trip is not the right one. This is about appeasement. It's not about peace. And we believe that it undermines the unity and determination that we need to show in order for this war to end. रूस यूक्रेन लड़ाई के बीच नाटो ही सबसे बड़ा कांटा है। यूक्रेन नाटो में शामिल होने की जिद छोड़ दे तो हो सकता है पुतिन की तोपें आग उगलना बंद कर दें, लेकिन यूक्रेन ऐसा करेगा नहीं, क्योंकि उसे अमेरिका की मदद हासिल है। अमेरिका चाहता है कि रूस की सीमा पर यूक्रेन जैसे देश को नाटो का सदस्य बनाकर रूस पर नकेल कस दी जाए, और पुतिन जीते जी ये होने देने वाले नहीं है। लिहाजा जंग जारी है, और हंगरी जैसे देश जो नाटो का सदस्य है, अगर रूस के साथ वार्ता की पेशकश करता है, युद्ध खत्म करने की पेशकश करता है, तो नाटो का जल भुन जाना बहुत स्वाभाविक है। यहां नाटो के बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। वर्तमान में नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के 32 सदस्य देश हैं। ये देश नाटो के जरिए राजनीतिक और सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा करने और आम सहमति से निर्णय लेने के लिए एक साथ आते हैं। नाटो का गठन 4 अप्रैल 1949 को यूरोप और उत्तरी अमेरिका के 12 देशों ने किया था। तब से अब तक 20 और देश इसमें शामिल हो चुके हैं। नाटो के नियम में यह सबसे महत्वपूर्ण है कि किसी भी सदस्य देश पर हमला नाटो के सभी देशों पर हमला माना जाता है। मतलब कोई देश नाटो के किसी सदस्य देश पर अटैक करता है तो उसे 32 देशों के संगठन से एक साथ टकराना होगा। जाहिर है ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली सैनिक संगठन है, और इस वक्त ये संगठन यूक्रेन के साथ खड़ा है। यूक्रेन की सेना नाटो अमेरिका के हथियारों की मदद से रूस की सेना को पीछे धकेलने की कोशिश कर रही है। हंगरी के पीएम रूस से लौट चुके हैं और अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस की यात्रा पर जा रहे हैं। 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी 8 से 9 जुलाई तक मॉस्को में रहेंगे। इस यात्रा को लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी बेहद उत्साहित हैं। 3 साल बाद पीएम का रूस दौरा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुनिया भर में बहुत कुछ बदल गया है। रूस अब भारत के क्रूड एनर्जी का एक महत्वपूर्ण सोर्स है। साथ ही भारत रूस का अन्य क्षेत्रों में भी व्यापार बढ़ा है। पीएम मोदी की एक प्राइवेट मीटिंग होगी, इसके बाद डेलीगेशन स्तर पर बातचीत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके प्रतिनिधिमंडल के लिए राष्ट्रपति पुतिन लंच का आयोजन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक प्रदर्शनी केंद्र का दौरा भी करेंगे और मॉस्को में रहने वाले भारतीय समुदाय के एक ग्रुप को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। युद्ध से भारत का सीधा सरोकार नहीं है, लेकिन युद्ध भारत के हितों को भी प्रभावित कर रहा है। लिहाजा पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच की मुलाकात दोनों देशों के रिश्तों के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत हो सकती है।
युद्ध को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत का स्टैंड क्लियर कर चुके हैं कि ये जंग का वक्त नहीं है। मैसेज लाउड एंड क्लियर है। लेकिन अमेरिका से लेकर यूक्रेन तक की नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मॉस्को दौरे पर है, क्योंकि 3 सालों में सिर्फ दुनिया की तस्वीर ही नहीं बदली है, भारत की ताकत में भी इजाफा हुआ है। और